कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। जो दोगे वही मिलेगा, जो करोगे वही मिलेगा, लेकिन स्वयं भी बहुत कुछ गलत बोलता जाता, गालियां देता जाता। क्या सूखी रोटी देते हैं लोग, अच्छी नहीं देते हैं, अच्छी दें तो उन्हें अच्छी मिले। एक औरत रोज अपनी मुडेर पर एक रोटी रख देती थी और वो रोटी रूखी होती थी, लेकिन वो जो भिखारी था वो रोटी भी ले जाता और रोज बड़बड़ाता। एक दिन उसको औरत को गुस्सा आया, कहने लगी अब इसको आज जहर मिश्रित रोटी दूंगी। लेकिन फिर वो रोज जो बात कहता था उससे याद आया कहीं ऐसा नहीं हो, ये बार बार बुढ़ा कहता है कि जो दोगे वही मिल जाएगा, जो करोगे वही होगा तुम्हारे साथ, और ये गालियां भी बकता है, कोसता भी है। अचानक उसके मन में विचार आया कि विस्मित रोटी क्यों दूं, रोटी तो जैसी देती हूँ वैसी दे दूं। अचानक कहते हैं उसको रोटी, उसने अच्छी वाली रोटी रख दी वहाँ पर और वो बुढ़ा रोटी लेते हुए चला गया। लेकिन रोटी लेते हुए चला गया, अचानक उस औरत का बेटा कोई 10 साल से बाहर पड़ रहा था और उसने देखा कि रात को बेटा बहुत परेशान, बहुत फटे से कपड़े पहने, बहुत मुसीबत में, और रात को अपने घर आया और उसने माँ से कहा माँ दरवाजा खोलो। उसकी माँ ने बेटे की हालत देख के माँ रोने लगी, कहने लगी बेटा तुझे क्या हुआ था, तू इतना परेशान क्यों हो गया, तू इतना दुखी क्यों हो गया। उसने कहा माँ क्या बताऊं, मैं कहीं फंस गया था, मुझे किसी लुटेरों ने लूट लिया, मेरा सामान लूट लिया और मुझे बंधक बना कर रखा। लेकिन एक कोई भिखारी था, उसने मुझे वहां से छुड़ाया और मैं बहुत भूखा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगा, मुझे 15 दिन से खाना नहीं दिया था उन लोगों ने, और उस भिखारी ने मुझे एक रोटी दी और वो रोटी थी, और वो भिखारी ये कह रहा था कि जो जैसा करता है वैसा मिलता है। उस औरत को समझने में देर नहीं लगी कि मेरी रोटी जो मैं भिखारी को देती थी, क्योंकि उस बच्चे ने जो हुलिया बताया था, जो कपड़े बताए थे, जो जैसा बाबा बताया था, वो वही बाबा था जिसको कि रोज रोटी ले जाता था भिखारी, और उसी भिखारी ने बाबा के रूप में और उसको बचाया और उससे खाना दिया, वही रोटी दी जो उसके यहाँ से ले गया था। क्योंकि दूसरे दिन बच्चा उस भिखारी को आता हुआ देखकर बोला माँ इसी ने मुझे रोटी दी थी, और उसकी माँ ने पैरों में पड़ गई और बोली आपने बड़ा उपकार किया, मेरे बच्चे को बचा लिया, मेरे बच्चे को जीवन दान दिया, रोटी दी, लेकिन आप तो रोज गालियां बकते जाते थे, रोज कोसते जाते थे,
उनने कहा मैं इसलिए कोसता था कि ताकि लोग समझ ले कि कोसने के बाद भी रोटियां देना बंद नहीं करना चाहिए। यदि कोई कोसे तो भी उसे भूखा नहीं मरने देना चाहिए। यदि कोई कोसे तो भी हमें अपने उपकार से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। इसकी शिक्षा थी। और बहन, तुमने जो रोटी दी थी उसका उपकार मैंने रोटी देकर तुम्हारे बेटे को चुका दिया। और तुमने जो मुझे इतने दिन रोटी दी उसका उपकार ये था कि मैं रोटी खाकर जी सका और तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिला। इसी प्रकार से हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं कि परस्पर गो जीवानाम, कि यदि परस्पर उपकार करोगे एक दूसरे जीव का तो तुम्हारा भी उपकार होगा। लेकिन दूसरी तरफ कहा है नारकी जीवों के लिए कि यदि तुम किसी का उपकार तो कर ही नहीं सकते हो और दीरित दुखा, यानी परस्पर दीरित दुख देते हो, एक दूसरे को दीरित दुख देते हैं। यहाँ भी आप समझ लेना, जो मनुष्य गति में पर का उपकार करते हैं, जो सरल भाव रखते हैं, जो मंद कसाय रखते हैं, क्योंकि कसायों का ना होना तो हमारे लिए मोक्ष का कारण है, लेकिन कसायों का मंद होना भी हमारे लिए मनुष्य गति का कारण है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह हमारे लिए मनुष्य गति का कारण है। यदि हम किसी का थोड़ा सा उपकार करते हैं तो उपकार चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़कर हमारे जीवन में सुंदर महक जाता है, सुंदरता बिखरा देता है, जीवन में हमारे अंदर खुशहाली भर देता है। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। हम जीवन में जैसे होते हैं हमें दुनिया वैसी नजर आती है। हम जिस प्रकार का भाव लाते हैं हमें प्रतिफल वैसा ही मिलता है। जो घर में रोज सुबह उदास होकर उठता है समझ लेना उसका पूरा दिन मायूसी में गुजरता है। और जो सुबह हर्ष और उल्लास से साथ गुजरता है, जिसका दिन जो सुबह सुबह भगवान को धन्यवाद देता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमारे आचार्यों ने इसीलिए कहा है कि जीवन के 4 भाग कर लेना, और 4 भाग में से मोक्ष तुम्हारे हिस्से में नहीं है। मोक्ष तुम्हें अभी नहीं मिल सकता है, लेकिन धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ पूर्वक करोगे, इनका विभाजन रखोगे। 24 घंटे में से 8 घंटे भगवान की भक्ति के लिए दे देना, 8 घंटे अपने अर्थ पुरुषार्थ को दे देना, और 8 घंटे में आराम से सोना, परिवार के साथ रहना, हंसना, बोलना, जो तुम्हारे और जो दैनिक क्रियाएं हैं वो करना। यदि तुमने ईमानदारी से 8 घंटे दे दिए भगवान के लिए तो आपके जीवन में सुख संपन्नता आ जाएगी, आपके जीवन में सुख संपन्नता आ जाएगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि धर्म का मतलब वो नहीं है कि आप कोई क्रिया कांड कर लो। धर्म का मतलब है आप अपने जीवन को उपकार से भर दो, अपने जीवन को सुविचार से भर दो, और अपने चारित्र को शुभ व्यवहार से सुंदर कर दो। शुभ व्यवहार का मतलब यही है हम किसी से गलत नहीं बोलें, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करें, किसी के लिए अपमान नहीं करें, सरलता का व्यवहार रखें, नम्रता का व्यवहार रखें, सहयोग का व्यवहार रखें। एक होती है सहानुभूति और एक होती है समानुभूति। समान अनुभूति करना बहुत मुश्किल है। हम सहानुभूति के तो 2 शब्द कहीं कह भी लेते हैं, लेकिन अंदर हमारे अंदर इतनी दया नहीं आती है कि सहानुभूति की जगह समानुभूति करें, अनुभूति करें उसके दुख की, उसकी तकलीफ की, उसके अभाव की, तो हमें जीवन में कभी दुख नहीं होगा। और एक नहीं, आपने देखा पद्मरुचि। पद्मरुचि कौन था? पद्मरुचि एक राजा थे, और पद्मरुचि ने एक बैल को, मरणासन्न बैल को जो कीचड़ में फंस गया था, उसे निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी और वो निकाल भी नहीं सक रहे थे। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई मैं तुझे निकाल तो नहीं सकता हूं क्योंकि तू बहुत फंस गया है, लेकिन मंद कसाई रखना, किसी के प्रति दोष मत देना किसी को। और सबसे बड़ी बात है कि इस जीव ने अनंत काल से बहुत दुख भोगे हैं। अब एक बार तू समता पूर्वक मरण कर, उसे नमोकार मंत्र सुनाया, उसे जीवन में सही जीने की दिशा दी। और इसके कारण आप सबको पता होगा कि वह पद्मरुचि का जीव आगे चल के भविष्य में राम बने। और जिस बैल को सुनाया था वो पहले तो एक राजा का लड़का बना, नमोकार मंत्र के प्रभाव से राजा का लड़का बना, और उसे उस जगह जाकर जहां की कीचड़ में फंसा था उस जगह जाकर जाति स्मरण हो गया। सोचा मैं तो यहाँ बैल था। उस राजा के बेटा को जाकर वहां जाति स्मरण हो गया और ख्याल आया मैं यहाँ बैल था, मुझे किसने उपकार किया कि मैं आज राजा हो गया। और जैसे ही जाति स्मरण आया,
याद आया कि मैं बैल की पर्याय में तड़प रहा था, जीवन मौत से जूझ रहा था, लेकिन मुझे एक सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया था। अब वो सेठ कहाँ मिलेगा मेरा उपकारी, जिसने मुझे इतनी अच्छी पर्याय में भेजा है। ऐसा भाव आते ही वो तो राजा का बेटा था, उसके घर पर, उसके राजमहल में एक सुंदर मंदिर था। उसने मंदिर में वही चित्र बनवा दिया चित्रकारों से कह के, जिसमें कि एक कीचड़ में फंसे बैल को कोई सेठ नमोकार मंत्र सुना रहा है। उसको देखकर और उसने पहरेदार लगा दिए कि इसको जो कोई भी गौर से देखे उसे बैठा लेना और मुझे बुला लेना। सब लोग आते, सरसरी नजर से देखकर चले जाते भगवान के दर्शन के बाद। लेकिन एक दिन पद्म रुचि आए और पद्म रुचि सोचते हैं कि मैंने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, लेकिन किसी को तो पता नहीं था ये चित्र ठीक ऐसा ही का ऐसा कैसे बना हुआ है, किसने बनवाया। वो घटना थी, यहाँ किसको पता है कि बैल और इस राजभवन से क्या संबंध है। जैसे ही वो खड़े होकर गौर से देख रहे थे, वैसे ही सिपाहियों ने आकर कहा कि भाई साहब आप बैठ जाइए, हमारे राजकुमार जी ने आपको याद किया है। और राजकुमार आया। राजकुमार ने सारा वृतांत जाना पद्मरुचि से। पद्मरुचि ने कहा कि हाँ, मैंने एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था। और कहते हैं वो राजकुमार उनके पैरों में नम्रीभूत हो गया, नमस्कार करने लगा, झुक गया, कहने लगे आपने मेरे साथ कितना बड़ा उपकार किया था। मैं तीव्र संक्लेश में मर जाता तो मैं नरक चला जाता, क्योंकि कहा भी है अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। यदि मैं संक्लेश भाव से मर जाता तो नरक चला जाता। आपने मेरा इतना उपकार किया है कि आपने मुझे संबोधन देकर आपने मुझे संक्लेश से बचाया है। कसाई मेरी मंद हो गई और आज आपके उपकार के कारण मैं राजकुमार हुआ हूँ। आप कोई कार्य बताएं। पद्मरुचि बहुत समता वाले सम्यक दृष्टि जीव थे। उनने कहा मुझे कोई कार्य नहीं है, मेरा तो कर्तव्य था। मुझे लगा कि कोई भी जीव अंतिम समय में ऐसे ना मर जाए, अपने जीवन का लक्ष्य लेकर जाए, इसलिए मैंने तुम्हें संबोधन दिया था। और रही बात, अभी मुझे कोई काम नहीं है, जब कभी काम होगा तो तुम मेरा सहयोग देना, क्योंकि जीव परस्पर उपकार करते हैं तो ये उपकार की श्रृंखला भी चलती रहती है और ये उपकार की श्रृंखला मोक्ष तक ले जाती है। हम कहते भी हैं कि उन सब मुनियों को मेरा नम्र प्रणाम है जिनको सिद्ध श्रेणी में जिनका आने वाला नाम है। तो वास्तव में हम भगवान को क्यों कहते हैं भगवान जब तक साथ निभाना, जब तक कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो, वो भी ऐसे ही कहते हैं। और उसके बाद सेठ अपने घर विदा हो जाता है। वो राजकुमार उन्हें बहुत उपहार स्वरूप रत्न आदि देते हैं, लेकिन ये बात तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अगले भव में वो रामचंद्र बनते हैं और जब सीता खो जाती है तो वही सुग्रीव सबसे अहम भूमिका निभाते हैं सीता को खोजने के लिए। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।